यूपी विधानसभा चुनाव में कल तीसरे चरण का मतदान होना है। नेताओं ने अब चौथे चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार करने के अभियान की शुरुआत कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी के जेआईसी मैदान में सपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा कल 20 फरवरी को धौरहरा क्षेत्र में सिसैसा चौराहा पर सपा के स्टार प्रचारक स्वामी प्रसाद मौर्य, संजय चौहान व राजपाल कश्यप जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 12 बजे के बाद दोपहर के आसपास में ये माना जा रहा है कि वो निघासन के महात्मा बुद्ध डिग्री कॉलेज और करीब 1:15 बजे जंग बहादुरपुर के जसमंडी चारागाह में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहले सुल्तानपुर जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद अमेठी के गौरीगंज और फिर अमेठी के ही अमेठी विधानसभा में नड्डा की रैली होगी। अगली खबर, तेलंगाना में एक कांग्रेस नेता को गधे की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बीते 17 फरवरी को टीआरएस प्रमुख व तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से अनोखी तैयारी की गई थी। पूरे प्रदेश में गधे के सामने केक काटकर केसीआर का जन्मदिन मनाने की योजना कांग्रेस ने बनाई थी। गधे के सामने केसीआर का जन्मदिन मनाने वाले कांग्रेस नेता व नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष वेंकट बालमूर को गधा चोरी के मामले में ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई टीआरएस नेताओं की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज जर्मनी में विदेश मंत्री एनालेना बेरबाख से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके खुद इस मुलाकात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि दोनों के बीच व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान जलवायु परिवर्तन, द्विपक्षीय और वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा अफगानिस्तान, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन व रूस के बीच चल रहे विवाद पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। बताते चले कि विदेश मंत्री जयशंकर अपने 6 दिवसीय जर्मनी व फ्रांस के दौरे पर हैं। वह 18 से 23 फरवरी तक 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर रहेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अगली खबर, रूस से युद्ध संकट के बीच यूक्रेन में लगातार दूसरे दिन धमाके हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन में कथित रूप से समर्थित अलगाववादियों ने एक कार और गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया है। यूक्रेन के लुहानस्क में शनिवार सुबह यानी यूक्रेन के समय के मुताबिक शुक्रवार रात को हुए इस हमले में गैस पाइपलाइन फट गई है। हमले के बाद यूक्रेन के इमरजेंसी विभाग ने लोगों को घरों में ही रहने को कहा है और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करने के लिए भी कहा गया है। यूक्रेन ने जहां इस हमले के लिए रूस को जिम्मेदार बताया, तो वहीं रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन अशांति फैलाने के लिए यह साजिश रच रहा है। उधर जो बाइडेन ने रूस पर झूठ बोलने और गुमराह करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति हमें साफ साफ बताएं और वादा करें कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले दिनों बॉर्डर से सेना को वापस लौटाने की बात कही थी। तमिलनाडु में 11 साल बाद शहरी निकाय चुनाव के लिए शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर उनके लिए रैंप भी बनाए गए हैं। तमिलनाडु के 38 जिलों के शहरी क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। तमिलनाडु राज्य निर्वाचन आयोग वेब स्ट्रीमिंग और सीसीटीवी कैमरे के जरिए मतदान केंद्रों की निगरानी कर रहा है और सुरक्षा के लिए पुलिस के करीब 1 लाख कर्मियों को तैनात किया गया है। नगर निगमों, उप नगर पालिकाओं और शहर पंचायतों समेत 648 शहरी स्थानीय निकायों में करीब 31,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर ये मतदान चल रहा है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की पहली आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2022 में कमाल करने के लिए तैयार है। आईपीएल के 15वें सीजन में उत्तर प्रदेश की पहली टीम इस टूर्नामेंट से जुड़ी है। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य की टीम के आने से इसका रोमांच और भी ज्यादा बढ़ा हुआ माना जा रहा है। लखनऊ ने पहले सीजन के लिए एक दमदार टीम खड़ी की है। यह टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टीम का पहला बल्ला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिखाया गया। लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका और टीम के मेंटर गौतम गंभीर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने टीम का पहला बल्ला मुख्यमंत्री योगी को दिखाया। बताते चले कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम है। आरपीएसजी ग्रुप ने 7,090 करोड़ रुपए में लखनऊ की फ्रेंचाइजी को खरीदा था। अगली खबर, अक्सर अपने बयानों और भाषणों को लेकर चर्चा में आ जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए लिखा कि सपा से संबंधित एक व्यक्ति को अहमदाबाद ब्लास्ट केस का दोषी करार देते हुए अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। साइकिल का बटन दबाना कितना घातक हो सकता है, इसका आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आपको याद दिलाते चले कि निचली अदालत ने कल ही अहमदाबाद में हुए ब्लास्ट के मामले में दोषियों को सजा सुनाई है। कर्नाटक में पुलिस ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में 10 छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये छात्राएं 17 फरवरी को तुमकुर में गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के बाहर हिजाब नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इन पर आईपीसी की धारा 143, 145, 188 और 149 के तहत केस दर्ज किया गया है। उधर कर्नाटक हिजाब का जो विवाद
कल शुक्रवार को भी सॉल्व नहीं हो पाया। मामले की अगली सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर वोटिंग से एक दिन पहले केस दर्ज कर लिया गया है। यह केस उनके उस बयान के खिलाफ दर्ज किया गया है जिसमें उन्होंने कहा पुलिसकर्मियों की निंदा की थी। उन्होंने अपने बयान में पुलिस की पेंट गीली जैसे जुमले का इस्तेमाल किया था। चंडीगढ़ जिला अदालत में डीएसपी दिलसेर सिंह चंदेल ने बताया कि सिद्धू के खिलाफ जो याचिका दायर की गई है, उनका कहना है कि सिद्धू ने आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध किया है, इसके तहत ही उसे सजा मिलनी चाहिए। याचिका पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। अगली खबर, राष्ट्रीय झंडों को लेकर दिए गए बयान के बाद कर्नाटक सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने आज दूसरे दिन भी कर्नाटक विधानसभा में रात भर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। कांग्रेस विधायक राज्य मंत्री के भगवा ध्वज वाले बयान को लेकर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी कांग्रेस विधायकों ने मंत्री के बयान को लेकर कर्नाटक विधानसभा और विधान परिषद के अंदर रात बिताई थी। राज्य मंत्री ईश्वरप्पा ने दावा किया था कि भगवा झंडा कुछ समय के लिए राष्ट्रीय ध्वज बन सकता है और इसे लाल किले पर भी फहराया जाएगा। हालांकि बाद में उन्होंने कहा था कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय झंडा है और इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। अगली खबर, अभिषेक बनर्जी को दोबारा टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव चुना गया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को उत्तराधिकारी के रूप में देख रही हैं। शायद इसी कारण उन्हें दोबारा पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार पार्टी महासचिव को लेकर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के नाम का ऐलान किया। इसके अलावा पार्टी की नई टीम के लिए कई पुराने समर्थकों को भी पार्टी में जगह दी गई है। वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं वरिष्ठ नेता सुब्रत बख्शी और चंद्रिमा भट्टाचार्य को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगली खबर, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अहमदाबाद बम धमाकों पर विशेष अदालत के आदेश पर नाराजगी जताते हुए इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि विशेष अदालत का फैसला अविश्वसनीय है। मौलाना अरशद मदनी ने 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 को उम्र कैद के फैसले पर बयान जारी कर कहा, सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि देश के नामी वकील दोषियों को फांसी से बचाने के लिए मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि इन लोगों को हाईकोर्ट से पूरा न्याय मिलेगा। पहले भी कई मामलों में निचली अदालतों से सजा पाए दोषी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। इसके लिए मदनी ने अक्षरधाम मंदिर हमले के मामले का उदाहरण भी दिया। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल वोटरों का ध्रुवीकरण करने में लग गए हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हिंदू कार्ड खेलते हुए कहा कि मैं लुधियाना में था और एक व्यापारी ने मुझे बताया कि मैं हिंदू हूं और पंजाब में मुझे काफी खतरा है। लुधियाना में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के बाद पंजाब में हिंदू और व्यापारी वर्ग सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। पंजाब आतंकवाद के बुरे दौर से गुजर रहा है, इस वजह से लोगों के मन में आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंता रहती है। साथ ही उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर सुरक्षा को लेकर गंदी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। इसके जवाब में अकाली दल के सुखबीर बादल ने सिख कार्ड खेल दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की दिल्ली सरकार में कोई सिख मंत्री ही नहीं है।